हमारी आंखें बाहर आई है ना। अब हमें पता चला कि वो मियाँ जब आएगा तो लागे पता जाएगा। 415 लीटर तेल हुआ है। हमने वोट दे के गलती कर दी इनको। हमारे ही जूते हैं, हमारे सर में पड़ रहे हैं। मेट्रो फ्री है, सारी स्पीडो फ्री है, सवारी साढ़े ले आंदी नहीं। मजबूरन हमें चोरियां करनी पड़ेंगी और क्या करेंगे फिर। ये मराह होएगा तो पता लगेगा दोबारा। पेट्रोल की कीमत 415 रुपए, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? सूरत हाल ये देख रहे हैं कि 415 रुपए लीटर तेल है, ठीक है। हम सवारी से 10 रुपए ज्यादा मांगते हैं, सवारी लड़ने को आती है। तो पहले 50 रुपए किराया था एम्पोरियम का, अब 60 रुपए की है ठोकर से। तो जो बेचारियां जाती हैं वो भी तनख्वाह लेती हैं, जहाँ वर्कर काम करते हैं वो भी 10 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं, वो बेचारे रोने वाले हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दूसरी बात है ना, जो मियाँ साहब का नारा था, मियाँ जो तो जाएगा तो लग पता जाएगा, मैडम वो नारा हमें पता लग गया, हमारी आंखें बाहर आई है ना। अब हमें पता चला कि वो मियाँ जब आएगा तो लग पता जाएगा, ये हमें पता चल गया। 415 लीटर तेल हुआ है। बाजी हम गरीब लोग हैं, सारा दिन चिंची चला के अपने बच्चों के लिए 20-20 रुपए 30 रुपए इकट्ठे करते हैं। अब फ्यूल इतना महंगा हो गया है, यकीन करें रोजी कमानी मुश्किल हो गई है। घरों में चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, हर चीज महंगी हो गई है, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, दालें महंगी हो गई हैं। हम गरीब लोग आए दिन, बाजी मरियम जो है हमारी बाजी है, वो आए दिन हमारे चिंची बंद करवाने के चक्कर में पड़ी हुई है। क्या कर रहे हैं बाजी, हम कोई डाका डाल रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? वो गन पॉइंट पे लोगों से पैसे छीन रहे हैं, रिज़्क़े हलाल कमा रहे हैं। रिज़्क़े हलाल कमाना पाकिस्तान में जुर्म है? कोई चोरियां थोड़ी कर रहे हैं हम। आए दिन 2-2 हज़ार रुपए के चलान होते हैं, हम सवारी बिठाते हैं, सार्जेंट आया था 2 हज़ार रुपए का चलान है जी, ऊपर से गालियां निकाली जाती हैं, हमें रिश्के बंद कर दिए जाते हैं, बदतमीजी करते। 2,000 का चलान हम कैसे जमा करवाएं? हम सुबह से लेकर शाम तक 2,000 रुपए नहीं कमाते, तो 2,000 का चलान कैसे जमा करवा दें हम? ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है रिक्शा ड्राइवरों के साथ। 415 रुपए लीटर तेल हो गया, रात को 15 रुपए और बढ़ा तेल। क्या करें बाजी, हम परेशान हैं। एक हफ्ता पहले जो है वो 400 रुपया कीमत हुई थी, कीमत बढ़ाई गई थी। अब एक हफ्ते के फौरन बाद जो है वो 15 रुपए कीमत बढ़ा के 415 रुपए कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि बेहतर दौर कौन सा था, क्योंकि खान के दौर में तो 150 रुपए था, आवाम तो कफन बांध के बाहर आ गई थी। अब वो आवाम और वो लोग कहाँ पर है, सवाल ये है। आप ही खान साहब के दौर में 10 रुपए तेल महंगा हुआ था, 140 से 150 हुआ था, और आवाम चीखे मारना शुरू हो गई थी। अब 415 रुपए लीटर तेल है तो आवाम आराम से बैठी हुई है। पता नहीं क्या मसला है, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, फिर हमारे गरीबों के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। मैं कसम खाने के लिए तैयार, मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया हुआ, ये चिंची चला रहा हूँ, यही सोच रहा हूँ कि बच्चों के लिए पहले कमा लूँ, अपनी रोटी बाद में खा लूंगा, अपने बच्चों के लिए पहले कमा लूँ। मेरे 5 बच्चे हैं, किराए का घर है, रिक्शा किराए का है, 1,000 रुपया मालिक को देता हूँ रोज, 2,000 का फ्यूल इसमें सड़ता है, उसके बाद जाके 3,000 रुपया इकट्ठा करके फिर अपने बच्चों के लिए सोचता हूँ। किसी से 20 रुपए, किसी से 30 रुपए, कौन सा हम इधर चोरियां कर रहे हैं, कोई ढाके डाल रहे हैं? बाजी हम आपके भाई हैं, और बाजी मरियम बहनों को ना भाई बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन आपने तो भाइयों की परवाह करना ही छोड़ दी है। क्या लगता है कि सबकी माँ जो है वो ख्याल नहीं कर रही है? नहीं कर रही बाजी, माएँ तो बहुत प्यार करती है। ये कौन सी माँ है जो बच्चों के साथ नफरत कर रही है? माँ तो बहुत प्यार करती है बच्चों के साथ, माँ को तो अपने बच्चे बड़े बड़े प्यारे होते हैं। वैसे वो कहती है मैं सबकी माँ हूँ, तो माँ वाला प्यार तो नजर नहीं आ रहा उसमें, हमें तो नफरत नजर आ रही है, हमें तो आतंकवादी समझा जा रहा है, टेररिस्ट समझा जा रहा है। 2,000 का चलान होता है दिन हमारा। बाजी बहुत परेशान है, आपकी मेहरबानी है, हमें हमारी हुकूमत से हाथ जोड़ के हम तरला मिन्नत कर रहे हैं कि हमारे बारे में सोचा जाए कुछ। हम गरीब लोग हैं, फिर मजबूरन हमें चोरियां करनी पड़ेंगी और क्या करेंगे फिर हम भी डाकू बन जाएंगे फिर, अगर इसके हलाल नहीं कमाने देंगे तो। इसके हलाल कमाना जुर्म है पाकिस्तान में। इतना मुश्किल हो गया पाकिस्तान में हलाल रोजी कमाना। बाजी रोटी खाना मुश्किल, हलाल रोजी कमाना मुश्किल हो गया। यकीन करें बच्चों की फीस ही दी गई इस दफा, घर का किराया नहीं दिया मैंने। कहाँ चले जाए, फिर हमें मार दे, फिर खुद ही मार दे। फिर हमारा जुर्म ये है, पाकिस्तान में पैदा हो गया, ये जुर्म है हमारा। पेट्रोल की कीमत 415 रुपए, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो साथ बाकी चीजें भी जो है वो महंगी हो। हर चीज ही महंगी है, सब कुछ महंगा मिलता है, आटा जो भी है। 3-3 हज़ार रुपया राशन भेज रहे हैं, और इन्नी महंगाई है तो 2 चीज़ा आमदियां, तीसरी चीज ही नहीं आमदी है। उस तो बाद अगर जो बिल अलग है, किराया 20-20 हज़ार रुपया है, पूरी पमदनी कमान वाले है नहीं, दिहाड़ी कोठी तो काम कर हमने, बच्चे तो पालने हैं ना। कि मौजूदा हुकूमत में ना, जब हुकूमत आनी थी ना, तब ये नारा बड़ा मशहूर था कि मियाँ जब आएगा तो लाग पता जाएगा। और दोस्तों पता लगा? हाँ लग गया, पता लग गया, बहुत ज्यादा पता लगा। पता लग गया बिहार से कमा तो थक जावीदा है, तक पूरी पमदी नहीं है, निके निके बच्चे ने ते काम धंधा करना का काम दी केड़ी है, वो मेहनत बताइंदे नहीं, काम ज्यादा है। कहा कि रातों रात 15 रुपए का इजाफा कर दिया गया, रात के अंधेरे में लोगों पर जो है वो पेट्रोल बम गिरा दिया गया। क्या सूरत हाल देख रहे हैं? ये सूरत हाल देखने में आई है, हमारे ही जूते हैं, हमारे सर में पड़ रहे हैं। हमने वोट दे के गलती कर दी इनको। 5 रुपए कम होता है तो 20 रुपए ये बढ़ा देते हैं पेट्रोल।
क्या करें, सवारी 20 रुपए से ज़्यादा 30 रुपए से किराया नहीं दे रही नहीं। ठीक है, हम तो परेशान हुए हैं कि इस कौन सी हुकूमत के हाथों में हम फंस गए हैं। ठीक है, इतना हम परेशान हैं, दिहाड़ी का मसा ही सुबह से निकलते हैं शाम तक 1000 रुपये बनता है, उसको किधर लेके जाएं, बच्चों को क्या खिलाएं, खुद क्या खाएं, इनके चलान भरें, क्या करें। 1000 रुपए में हो जाता है दिन, सारा दिन का जो है वो खाना पानी गुजारा हो रहा, बजट घर का जो है वो गुजारा हो जाता है। हमारा रब हमारा गुजारा कर रहा है, ये इन्होंने कोई कसर हवा पर भी नहीं छोड़ी है। ठीक है, जो गरीब है वो बिल्कुल गरीब हो गया, उसके पास खाने को रोटी नहीं है, वो इतना मजबूर है। ठीक है, और बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हम कहाँ से भेजें, 1000 रुपये में क्या करें, मेडिसिन लें, किराए दें, बिल दें, किधर जाएं हम। ये कार्ड दे दिए, राशन कार्ड दे दिए, हमारे जूते हमारे सर में मार दिए हैं, क्या फ़ायदा हमें राशन कार्ड का। वो 10,000 दे के तो कितने वसूल कर लिए हमसे इन्होंने। ठीक है, इधर जाएं, चलान हो गया जी, इधर खड़े आ जाएंगे जी, चलो बंद कर दो, चलान हो गया। ऊपर से गाली निकालते हैं, इधर ये डोगला साहब है, ये गाली निकालता है, गिरेबान पकड़ लेता है। ठीक है, मारता है, माओ बहनों की गाली निकालता है, ये कैसे हुक्मरान है। ये मौजूदा हुकूमत ही ना, जब आना था तो नारे बड़े मशहूर थे कि जो मियाँ जो आएगा तो लाग पता जाएगा, हूँ दस दो पता लगा है कि नहीं लगा। हमने तो इनको ना पहले वोट दिया था, ना अब वोट दिया है, ना देना है। हमने नहीं देना इनको वोट, ये हमारा अल्लाह जानता है, हमारा नबी जानता है, क्योंकि ये गरीब के हक में बेहतर नहीं है। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 4 बच्चे हैं। चारों ही नहीं पढ़ते? चारों ही नहीं पढ़ते, चारों ही नहीं पढ़ते हैं, चारों ही स्कूल नहीं जाते? नहीं जाते हैं, घर में है वो चारे। किधर जाएं, जिधर भी जाते हैं ये बेफार्म बनवाने हैं, 5000 लगेगा जी, 2000 लगेगा, 3000 लगेगा। हम किधर जाएं, यहाँ पे कमाएं या उनके कहाँ से लेके आए, किधर से लगाएं पैसे। अल्लाह जानता है गरीब बंदे की पाकिस्तान में जिंदगी टफ होगी, मजदूर बंदे की हलाल रोजगार नहीं कमा सकते हैं, ना हराम मिलता है ना हलाल मिलता है, ला रोजगार नहीं कमा सकते। मैं ये भाई रिश्के वाला, मैं राइडर हूँ, मैं बैठिया हूँ, सुबह 8 बजे का निकला हूँ तो मैंने एक सवारी भी नहीं उतारी, अब 12-1 का टाइम हो गया है। 415 रुपए का लीटर पेट्रोल डलवा के कितना कमा लेते हैं आप 1 लीटर के पेट्रोल पे? पेट्रोल से क्या कमाएंगे, सवारी पैसे ही नहीं देती है। सवारी कहती है ऑनलाइन किराया जाना है, ऑनलाइन किराया 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के रेंज में वो कहती है 200 ले लो, 300 ले लो। 25 किलोमीटर की रेंज में हमारा तेल 300 रुपये का लग जाता है, उतनी हमारी बचत नहीं, जितनी सवारी की थी बचत से भी नीचे किराया लो तो नहीं बचत आती कोई भी। कौम बुज़दिल हो अपने हक के लिए आप एहतजाज भी नहीं कर सकते? बेटा नहीं कर सकते ना, मजबूर है, नहीं कर सकते। क्योंकि हम जब भी आवाज़ उठाते हैं तो हमें दबाने की कोशिश की जाती है। अभी हुकूमत ऐसा कोशिश कर रहा है कि आवाम बिल्कुल बेबस हो जाए, जितना आवाम को जलील करने की कोशिश करते हैं वो कर रहे हैं। बेबस होगी आवाम। अब पेट्रोल कभी 50 रुपये बढ़ा देते हैं, कभी 50 बढ़ा देते हैं, कभी 150 बढ़ा देते हैं, आवाम चुप। कभी रोटी 15 से 20 रुपये कर देते फिर आवाम चुप। आटा कभी कहाँ से कहाँ पहुँचा देते आवाम चुप। आवाम को इन्होंने अब कर दिया बेबस, आवाम की हो गया बस। जब खान के दौर में पेट्रोल की कीमत 160 रुपए 150 रुपए थी ना, तब भी आवाम कहती थी कि भाई पेट्रोल की कीमत बड़ी बढ़ गई है। तो अब सूरत हाल जो है वो 415 रुपए पेट्रोल की कीमत होगी है फी लीटर। तो मैडम अब तो अगर खान के दौर और अब के दौर के बैरल के हिसाब लगाया जाए ना तो फिर प्राइस जो थे बैरल के हिसाब से सेम टू सेम थे, लेकिन उस वक्त 150 रुपये और आज कितना 400 रुपये, 415 रुपये, तो कितना फ़र्क हो रहा है देखिए आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। हुकूमत उस वक्त अगर 5 रुपये पेट्रोल बढ़ता था तो मौजूदा हुकूमत कहते थे कि जो पेट्रोल बढ़ता है तो यानी कि आवाम हुक्मराना जो वो करप्शन कर रहा है, जो अभी ये खुद बढ़ा रहे तो फिर खुद क्या कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत रातों रात महंगी कर दी, अब 415 रुपए पेट्रोल की कीमत है। क्या सूरत हाल? बहुत परेशान है हम, आवाम भी परेशान है, बेरोजगार हो रहे हैं, बिल्कुल सवारी भी नहीं है, हम बहुत परेशान हैं, रोजी से बिल्कुल तंग हो चुके हैं। नारे बड़े मशहूर थे नून लीग के, मियाँ जब आएगा तो लाग पता जाएगा, उन दोस्तों पता लगा है कि नहीं लगा? पेट्रोल जब महंगा हो गया तो सवारी भी नहीं है, आवाम भी परेशान है, तो पता लग गया ना, साफ ज़हर है। मुझे ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत 415 रुपये हो गई है, ठीक है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कितनी मुश्किल हो रही है? सूरत हाल ये है, आप भी देखें ना, अब 415 तो हो गया पेट्रोल, अब 50 रुपये किराया ना सवारी का, पहले हम 60 मांग ले ना 10 रुपये ज़्यादा मांग ले फालतू, वो हमें लड़ने को पड़ती है हमारे साथ।
देखिए हम क्या कर सकते हैं, 2000 रुपये का हमारा चलान है, कहाँ से भरना है? 1000 रुपये रश्के की दिहाड़ी है, मुश्किल से जाके 1000-1500 रुपये इकट्ठा होते हैं। देखिए पेट्रोल थोड़ा सा कम कर दें, लिहाजा ये है कि हमारी किसी के साथ लड़ाई ना हो। देखिए ना पेट्रोल कम होगा, ना सवारी हमारे साथ लड़े, ना हम उनके साथ लड़े। नारा बड़ा मशहूर था कि मियाँ जो आएगा ते लग पता जाएगा। हुण दसो पता लग गया कि नहीं? पता तो बहुत अच्छे तरीके से लग गया। क्या पता लगा? हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में गेल दबाते हैं, ये रिक्शों पे आते हैं, रिक्शे भी इतने इतने किराया मांगते हैं, लेकिन उन्हों की मजबूरी है, वो कैसे करेंगे? वो तो इतने परेशान है। पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल 50 रुपये महंगा हो गया तो सारे दिहाड़ी दे खाता पूरा पका देना उन्होंने। 15 रुपये कीमत बढ़ाई है, 415 रुपये पेट्रोल की फी लीटर कीमत है। हाँ जी, तो वो कैसे पूरे करेंगे? रिक्शे वाले कैसे पूरे करेंगे? जो मुसाफिर है वो कैसे पूरे करेंगे? वो तो परेशान है अपनी जगह से, सफ़र थोड़ा करता है लेकिन 20 रुपये किराया बद ले लेंगे। रातों रात अब कीमत जो है वो 15 रुपये उसमें इजाफा कर दिया और मौजूदा कीमत जो है वो 415 रुपये है। क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बस बाजी 10-20 करके ना पेट्रोल टोटल 330 लीटर पेट्रोल महंगा कर ਦਿੱਤਾ है। जो पीटीआई की हुकूमत सी उदो कहते सी ये 170 रुपये लीटर पेट्रोल क्यों है, हमें जवाब दो। और जवाब बाजी कौन देगा? मरियम नवाज कहती थी ना, ये पीटीआई वालों मुझे बताओ ये 170 रुपये लीटर पेट्रोल क्यों है? उन्होंने पता लग रहा है 415 लीटर पेट्रोल हो गया बाजी। अच्छा, मियाँ के नारे बड़े मशहूर थे और ये एक नारा बड़ा लगता था कि भाई मियाँ जो आएगा तो लग पता जाएगा। हुण दसो आवाम इस चीज़ का जो है जवाब दे कि पता लगा है या नहीं लगा? बाजी पता बड़ा लग रहा है। लीटर पेट्रोल पवाने हैं, टोटल 700 रुपये इकट्ठा होंगे 1 लीटर पेट्रोल नाल, उनके 400 रुपये का फिर पेट्रोल पाई जाता है। 300 रुपया लीटर मगर बचता है, दिहाड़ी 3 लीटर सार लो, 900 रुपया या 1000 रुपया कमावांगे। एक सवारी है जाना यतीम खाने किन्ने पैसे बाजी? 70 रुपये किराया। नहीं भाई 50 रुपये ले लो, सानू सवारी पैसे पूरे नहीं देगी, असी कितों बाजी रिजक कमावांगे? हर सवारी साड़ी लड़ाई है। बड़ी महंगी सवारी है जो आप जो है इस पर सवारी कर रहे हैं। नहीं ये सस्ती है। सस्ती है? जो सस्ती किस तरह से आपको लग रही है कि 15 रुपए की कीमत में जो है वो पेट्रोल की कीमत में रातों रात इजाफा हुआ है और फी लीटर की कीमत जो है वो 415 रुपये होगी, आपको अभी भी सस्ती लगती है? नहीं सस्ती है, पर अब फ्यूल भी तो अभी सस्ता ही है। अभी कौन सा महंगा फ्यूल सस्ता ही है, 400 रुपये ठीक है, इतना ज़्यादा रेट तो नहीं है इसका। ज्यादा नहीं है? नहीं बिल्कुल ठीक है। ज्यादा फिर 150 रुपये था जब खान का दौर था। नहीं वो तो खान का दो था, जब दिहाड़ी भी तो वो 800 रुपये थी ना, अब दिहाड़ी 3000-4000 रुपये तो है ना। आप खाली फ्यूल है ना देखे, आप जहाँ पर दिहाड़ी वो खान के दौरे पे दिहाड़ी 800-1000 थी, अब दिहाड़ी 3000 रुपया है, उसका नहीं आपने देखना। खाली फ्यूल है ना, आप देखे ना, दिहाड़ी भी तो देखे ना। जो दिहाड़ी मिलती भी है इतनी या नहीं मिलती? मिलती क्यों नहीं मिलती? मिलती है। लोग तो सारे कहते हैं हम भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, हमें तो खाने को कुछ नहीं मिल रहा। जब खान का 150 लीटर तेल था, दिहाड़ी भी तो 800 रुपये थी ना, अब दिहाड़ी भी तो 3000 रुपया ना। जब मजदूर की दिहाड़ी 600 रुपया थी, अब मजदूर की दिहाड़ी 2000 रुपया। 2000 मिलती है, उसको कहाँ है? वो तो कहता हमें मिलती नहीं। मिलती है, वो 1200 रुपया नजायज क्यों ले रहा है? वो 800 रुपये ले, क्यों नहीं ले रहा 800? पर पेट्रोल भी तो 150 रुपया हो ना। हाँ तो फिर होए ना, फिर साहब तो लेवल ही है ना। फिर अब ये भी तो लेवल है, मतलब आपके कहने पर जो है वो 415 रुपये कोई महंगा नहीं महंगा। यहाँ पर खाली बैठे हुए हैं, क्या वजह? सवारी नहीं है, पेट्रोल की महंगाई है, सवारी किराया भरती रही, हमारा झगड़ा होता है सवारी के साथ। जब हम सवारी से किराया लेने की कोशिश करते हैं तो वो हमारी उनके साथ बहस हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। पेट्रोल की कीमत का पता है कि अब रातों रात जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया? यही मसला है ना, पेट्रोल का तो मसला है। हम सवारी से कहते हैं पेट्रोल बढ़ गया। कितने रुपए लीटर है पता? 415 रुपये। डालते हुए दिल नहीं हल्का होता? हल्का होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, क्या करें। इसके अलावा कोई और काम नहीं है हमारे पास, कोई और कर नहीं सकते, कोई वसाइल नहीं है, बच्चों का पेट तो पालना है हमें। गुजारा हो जाता? गुजारा कहाँ होता है, नहीं होता। सारा दिन रिक्शा चलाते हैं, शाम को मसा 1500 बचता है बस। इसमें आप खुद समझदार हैं, घर का किचन चलाना बहुत मुश्किल। कि मियाँ जो आएगा तो लग पता जाएगा। हुण दसो लग गया पता या नहीं लगा? लग गया पता, मियाँ आया तो उन्हें पता लो, आज तक भी मैं आ गया। सताए हुए महंगाई के, और हमारा किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है, कोई किसी के साथ दावत नहीं है। बस हमें तो चीज़ें चाहिए, सहूलत चाहिए। ये तो इनको सोचना चाहिए ना, गरीब आदमी कैसे अपना गुजारा करता है, कैसे अपने बच्चों का पेट पालता है, इनको भी मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम, नहीं सोचते। ये तो दफ्तरों में बैठे हैं ना, एसी वाले दफ्तरों में बैठे हैं, इनको क्या पता कड़ी धूप में आके सवारी बिठाना, उसके साथ झगड़ा करना, मुंहमारी करना कैसे होता है। इनको पता चले ना भी रोटी कैसे कमाई जाती है। हमारी मैडम साहिबा कहती हैं मैं सोती बहुत कम हूँ, मुझे टेंशन है बहुत। आप बताएं।
ये तो वही जानते हैं उनको क्या टेंशन है। हमारी टेंशन होती तो हमें पता चलता ना भी हमारी तनख्वाह भी नहीं लेती हैं। ये तो हमने ना जानते तनख्वाह लेती है या नहीं लेती, हम तो यही जानते हैं पेट्रोल का रेट बढ़ाया हुआ है। और जब पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, सवारी किराया नहीं देगी, हम वेले बैठे रहेंगे, कर जाते ऐसे मुंह उठा के चले जाते हैं। बच्चे पूछते हैं भाई क्या लेके आए हो, तो उनको क्या बताएं हम क्या लेके आए। यहाँ पर खाली रिक्शा लेके कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं, क्या वजह है? जाहिर सी बात है, खाली घूमने, जब सवारी नहीं है, पेट्रोल इन्होंने आसमानों पे चढ़ा दिया है। कितनी पेट्रोल की कीमत है पता है? 417 रुपये। 415? 17 क्यों? मैं अभी डलवा के आ रहा हूँ। अभी डलवा के? 415 रुपए, रातों रात 15 रुपए, 14 रुपए कुछ पैसे का इजाफा, यानी कि 15 रुपए का इजाफा कर दिया। हम यही कहेंगे अगर पेट्रोल बढ़ाएंगे तो हर चीज़ की कमी होगी ना। ये पेट्रोल बढ़ाते जाएंगे तो काम भी कम होता जाएगा। जाहिर सी बात, अब मेरा दिहाड़ी पे रिक्शा 1500 रुपये इसकी दिहाड़ी है। निकाल लेते हैं। जाहिर सी बात, अब निकालनी तो है ही। इससे अच्छा तो रहने ही देते, वही ठीक था इमरान खान नहीं। पेट्रोल तो कम था ना। खान के दौर में पेट्रोल की कीमत पता कितनी थी? कितनी थी? 250 रुपये थी। 223 1 रुपया 2 रुपए का इजाफा होता था तो लोग यहाँ पे कफन बांध के आ जाते थे। अब क्या आवाम जो है एहतजाज क्यों नहीं करती? अब आवाम कुछ नहीं ना कर सकती। आवाम को पता अगर हमने किया तो वो और महंगाई कर देंगे। पेट्रोल की कीमत 415 रुपए मौजूदा, महंगी है या नहीं है? महंगी है, महंगी। पेट्रोल महंगे? हाँ जी। फिर 150 रुपए पे आवाम जो है वो बाहर इतना निकलती थी, एहतजाज होता था। अब आवाम नजर नहीं आती। आवाम को पैसे नहीं, आवाम क्या करे, आवाम तो तंग है। किस तरह से गुजारा हो रहा है? गुजारा हो ही नहीं रहा आवाम का, आवाम तो बड़ी तंग है। हर शे फ्री है, उधर उन्हें बिला में पैसे पा दिए उतने क्या करे आवाम। मौजूदा हुकूमत का ना नारा बड़ा मशहूर था कि मियाँ जदों आएगा तो लग पता जाएगा। हुण दसो पता लगे? ये इमरान आएगा तो पता लगेगा दोबारा। हाँ जी, ये नस्ल बजणगे, परेशानी फिर इन्होंने होएगी। उन्हें लोकल जो कोई करना ही ना करना। सवारी किराया दे रही नहीं, ऐसे जलील है। पेट्रोल इतना महंगा है, मैट्रो फ्री है, सारी स्पीडो फ्री है, सवारी साडे ले आंदी नहीं। असी की करे किथे जाना है? रोजगार है, इन्हें की करिए? उधर चलान वाले नहीं साह लैन देंगे, 3-3 हज़ार का चलान देना। गरीब बंदे कितों चलान भरना है? मौजूदा हुकूमत में ना नारा बड़ा मशहूर था कि मियाँ जदों आएगा तो लग पता जाएगा। हुण दसो पता लगे कि नहीं? लगेगा पता, पता लगेगा, हाली पता लगेगा, हाली अगर और पता जा रहा है की करना है ऐसा। ठीक है ना, 1000 से जाना है, 600 से जाना है, असं कितने जाना है ना कितने लैके जाना है। इन ड्राइव पर चलाते रिक्शा जी। पेट्रोल की कीमत देख रहे हैं 415 रुपये होगी। क्या सूरत हाल देख रहे हैं? सूरत हाल ठीक ही है, ठीक ही है, इतनी अच्छी भी नहीं है, इतनी नॉर्मल भी नहीं है, कम भी। मतलब आपको लगता है कि खान के दौर में जो 150 रुपया था वो ज्यादा महंगा था और अब 415 रुपये ठीक है? नहीं, अब ये तो नहीं हम कह रहे कि जी अब ठीक है। ठीक तो नहीं है, क्योंकि इन ड्राइव वालों में भी पैसे नहीं बढ़ाए, पेट्रोल के पैसे बढ़ गए हैं। तो इस लिहाज से जो है ना बहुत कम है रेट, और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, और तेल के बाकी अखराजात है वो पूरे ही नहीं होते महंगाई के हिसाब से, और इनकम कम है हर बंदे की, ये मामला है। पेट्रोल की कीमत एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो 15 रुपये उसमें इजाफा कर दिया। पहले भी बढ़ती रही, अब पिछले एक हफ्ते पहले जो है वो 400 रुपये आई बढ़ के, 402 रुपये बढ़ के हुई ना। अब फिर जो है वो 415 रुपये जो है वो कीमत होगी। मुझे ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल देख रहे हैं? सूरत हाल की है, सवारी को किराया मंगिए, सवारी लड़दी आँधी साढ़े वास्ते तेल वधे, असी की करिए? ਉੱਥੇ ਠੋਕਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਈ, ਉੱਥੇ ਪਰਚੀ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੱਗਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਜੱਗਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਚੱਲ, ਉਹ ਜੱਗਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਸ ਆਣ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਸ ਆਣ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਾਂਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਈ ਤੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੱਗਾ ਟੈਕਸ। ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ? मौजूदा हुकूमत में ना नारा बड़ा मशहूर था कि मियाँ जदों आएगा तो लग पता जाएगा। हुण दसो पता लगे? पता लग्या मैं ना पूरी हुण पता लग्या, पूरा पता लग्या कि मियाँ आया। नारे का असल मकसद पता लगा आपको? हाँ पता लग गया, हाँ बिल्कुल पता लग्या। यह महंगाई वेख लो तुहाडे सामने किस तरह हो रही है। इस तरह महंगाई होनी चाहिए है। खान का जब दौर था ना तो 150 रुपया पेट्रोल की कीमत थी, तो आवाम जो है वो कफन बांध कर बाहर आ गई थी। अब बताएं आवाम नजर क्यों नहीं आती? अवाम बस अवाम लालची अवाम है। हाँ जी, लालची अवाम है। केड़ा ते
ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੱਚਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਸਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਇੱਧਰ ਆ ਤੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ सीधा करने का क्या मतलब ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰਾ अपने हक के लिए आवाज हाँ जी डरती आवाम नहीं बोलते अपने हक के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हक के लिए कौन आवाज उठाए जो हक से आवाज उठाएगा वो अंदर ही जेल में जाएगा हाँ जी कोई नहीं उठाता डरते हैं आवाम साल से इस तरह ही होना है हूँ महंगाई देखो कितनी महंगाई चल रही है बच्चों की रोटी पूरी नहीं हो रही कारोबार नहीं है पेट्रोल तो देखो कितना जा रहा है पेट्रोल की कीमत 415 रुपए होगी क्या सूरत हाल है 15 रुपए किस तरह पूरा करेंगे ये लोग अपना खर्चा निकालेंगे घर का निकालेंगे मकान का किराया निकालेंगे बच्चे की रोटी निकालेंगे केड़ा केड़ा पूरा करेंगे वो तो बैठे हुए हैं उन्हें को टैक्स लगा रहे हैं उन्हें को खर्चा पानी आ रहा है उन्हें तो अकाउंट पैसे जा रहे हैं कपड़े आवाम पे उतर रहे हैं आवाम पे कपड़े उतार रहे हैं कारोबार है नहीं आवाम धक्के खा रही है रोडों पे मार खा रही है जेकर कोई हक की आवाज उठा देते फिर अंदर जेल कर देते हैं हमारे वजीर आजम साहब ने कहा था कि मैं अपने खुद के कपड़े उतार दूंगा क्यों नहीं उतारे ये सवाल तो आवाम का पूछना बनता है ना जब होते मीनारे पाकिस्तान था की कह रहा था हुकूमत उस तरह ही आएगी जिस तरह पहले मेरी हुकूमत चल रही थी पेट्रोल जिस तरह चल रहा था उस तरह ही चलेगा 75 रुपये चलेगा ना 75 रुपये चल रहा था 75 चलेगा होने 75 किधर गया है